लड़की जैसे ही अपने बॉस से मिली, उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। वह तुरंत मुड़ी और प्रेसिडेंट के ऑफिस से भाग गई। उसे इस हालत में भागते देख, जो प्रेसिडेंट हमेशा ठंडे और उदासीन रहते थे, उनके चेहरे पर एक हल्की और दुर्लभ मुस्कान आ गई। 5 साल में यह पहली बार था जब उन्होंने मुस्कुराया था। 5 साल पहले की उस रात के बाद से उन्होंने कभी उस लड़की को ढूंढना बंद नहीं किया था। लगातार 5 साल तक खोजने के बाद आज वह उसे फिर से मिल गए थे और इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि वह उसे कभी जाने नहीं देंगे। 5 साल पहले लड़की अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे अपनी कॉलेज की फीस खुद जुटानी थी, इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग जगहों पर काम भी करती थी। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट अपने परिवार द्वारा तय की गई बिजनेस शादी के दबाव में थे। मानसिक तनाव से दूर होने के लिए वह अकेले यात्रा पर निकले और वहीं उनकी मुलाकात उस लड़की से हुई जो उनकी टूर गाइड थी। लड़की ने खुद का परिचय देते हुए विनम्रता से उनका स्वागत किया। वह सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन कम उम्र से काम करने के कारण उसमें काफी समझदारी और अनुभव था। अगली सुबह वह उन्हें एक पुराने स्थानीय खाने की दुकान पर ले गई। जब वह सिर झुकाकर खाना खा रही थी और धीरे से अपने बालों को साइड कर रही थी, उस पल ने प्रेसिडेंट का दिल तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। वह लड़की बाकी टूर गाइड से बिल्कुल अलग थी। वह न तो पर्यटकों को धोखा देती थी और न ही उन्हें कुछ खरीदने के लिए मजबूर करती थी। मंदिर में भी उसने केवल साधारण पूजा करने की सलाह दी। शुरुआत में प्रेसिडेंट को उसका रूप आकर्षक लगा, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी सादगी और पवित्रता से गहराई से प्रभावित हो गए। दोनों के बीच उम्र का अंतर करीब 10 साल था, इसलिए वह अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक रात टूर गाइड का काम खत्म होने के बाद लड़की नाइट मार्केट में पार्ट टाइम काम करने गई। वहीं कुछ बदमाशों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। लड़की डर गई और उनसे बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे उसका पीछा करते रहे। तभी प्रेसिडेंट अचानक वहां पहुंचे और उन लोगों को रोक दिया। उन्होंने लड़की को बचाया और अपनी जैकेट उतारकर उसे ओढ़ा दी। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि लड़की का पारिवारिक जीवन बहुत कठिन था। उसके माता पिता अपने बेटे को ज्यादा महत्व देते थे और घर के सारे संसाधन उसी को मिलते थे। लड़की को अपनी पढ़ाई के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती थी। प्रेसिडेंट उसके करीब आना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उसे उसके किराए के घर तक छोड़ा तो वह केवल धन्यवाद कहकर